जय श्री कृष्णा दोस्तों। कल के महात्म्य में हमने जाना कि किस तरह है समुद्र से कालकूट विष निकलता है, जिसे भगवान महादेव कंठ में धारण करते हैं और इस जगत में नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। आइए दोस्तों, आगे का महात्म्य शुरू करते हैं और जानते हैं श्रीमद् भागवत का ये पावन महात्म्य। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार जब भगवान शंकर ने विष पी लिया तब देवता और असुरों को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। वे फिर नए उत्साह से समुद्र मथने लगे। तब समुद्र से कामधेनु प्रकट हुई। वह अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्मलोक तक पहुंचाने वाले यज्ञ के लिए उपयोगी पवित्र घी, दूध आदि प्राप्त करने के लिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसे ग्रहण कर लिया। उसके बाद उच्चैश्रवा नामक घोड़ा निकला। वह चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का था। बलि ने उसे लेने की इच्छा प्रकट की। इंद्र ने उसे नहीं चाहा, क्योंकि भगवान ने उन्हें पहले से ही सिखा रखा था। तदंतर ऐरावत नामक श्रेष्ठ हाथी निकला। उसके बड़े बड़े 4 दांत थे, जो उज्जवल वर्ण कैलाश की शोभा को भी मात कर रहा था। तत्पश्चात कौस्तुभ नामक परागमणि समुद्र से निकली। उस मणि को अपने हृदय में धारण करने के लिए अजित भगवान ने लेना चाहा। परीक्षित, इसके बाद स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने वाला कल्प वृक्ष निकला। वह याचकों की इच्छाएं उनकी इच्छित वस्तु देकर उसे वैसे ही पूर्ण करता था, जैसे पृथ्वी पर तुम सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हो। तत्पश्चात अप्सराएं प्रकट हुई। वे सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित, गले में स्वर्ण हार पहने हुई थी। वे अपनी मनोहर चाल और विलास भरी चितवन से देवताओं को सुख पहुंचाने वाली हुई। उसके पश्चात शोभा की मूर्ति स्वयं भगवती देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। वे भगवान की नित्य शक्ति हैं। उनकी बिजली के समान चमकीली छटा से दिशाएं जगमगा उठी। उनके सौंदर्य, औदार्य, यौवन, रंग, रूप और महिमा से सबका चितवन खिंच गया। देवता, असुर, मनुष्य सभी ने चाहा कि वे हमें मिल जाएं। स्वयं इंद्र भी अपने हाथों से उनके लिए बैठने के लिए सिंहासन लगा दिया। श्रेष्ठ नदियों ने मूर्तिमान होकर उनके अभिषेक के लिए सोने के घड़ों भर भर पवित्र जल ले आई। पृथ्वी ने अभिषेक की योग्य सब औषधियां उपलब्ध करवा दी। गौओं ने पंचगव्य और वसंत ऋतु ने चैत्र मास में होने वाले सब फल फूल उपस्थित कर दिए। इन सामग्रियों से ऋषियों ने विधि पूर्वक उनका अभिषेक संपन्न किया। गंधर्वों ने मंगलमय गीत गाए। नर्तकियां नाच नाच कर गाने लगी। बादल संदेह होकर मृदंग, डमरू, ढोल, नगारे, नरसिंगे, शंख, वेणी और वीणा बजाने लगे। तब भगवती लक्ष्मी देवी हाथ में कमल लेकर सिंहासन पर विराजमान हो गई। दिग्गजों ने जल से भरे हुए कलशों से उनको स्नान करवाया। उस समय ब्राह्मणगण वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। समुद्र ने पीले रेशमी वस्त्र उनको पहनने के लिए दिए। वरुण ने उन्हें वैजंती माला समर्पित की, जिसकी सुगंध चारों तरफ फैल रही थी, जिससे भौरे भी मतवाले हो रहे थे। प्रजापति विश्वकर्मा ने भांति भांति के गहने दिए। सरस्वती जी ने मोतियों का हार दिया। ब्रह्मा जी ने कमल और नागों ने 2 कुंडल समर्पित किए। इसके बाद लक्ष्मी जी ब्राह्मणों के पाठ पूरा कर चुकने पर अपने हाथों में कमल की माला लेकर उसे सर्वगुण संपन्न पुरुष के गले में डालने के लिए चली। उस समय लक्ष्मी जी के मुख की शोभा अवर्णनीय हो रही थी। सुंदर कपोलों पर कुंडल लटक रहे थे। लक्ष्मी जी कुछ लज्जा के कारण मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उनकी कमर बहुत पतली थी, जिसपे करघनी अपनी धुन छोड़ रही थी और उनकी पायल झुरुन झुनरुन झुन की आवाज निकाल रही थी। ऐसा जान पड़ रहा था मानो कोई सोने की लता इधर उधर घूम रही हो। वह चाहती थी कि मुझे कोई निर्दोष और समस्त उत्तम गुणों से युक्त अविनाशी पुरुष मिले, मैं उसका आश्रय लूं और उसे वरण करूं। परंतु गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, चारण, देवता आदि में कोई भी उसे ऐसा पुरुष नहीं मिला जैसा वे चाहती थी। कोई तपस्वी है तो उसने क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं की। किसी में ज्ञान है तो वह पूरा अनासक्त नहीं है। कोई कोई है तो बड़ा शक्तिशाली, लेकिन उसने काम पर विजय प्राप्त नहीं की। कहीं ऐश्वर्य है, परंतु ऐश्वर्य भी किस काम का जब दूसरों का आश्रय लेना पड़े। किसी किसी ऋषि की तो आयु बहुत लंबी, परंतु उनका शील मंगल भी मेरे योग्य नहीं है। किन्हीं में शील मंगल है, परंतु उनकी आयु का कोई ठिकाना नहीं।
किसी में ये दोनों गुण हैं, परंतु वे अमंगल वेश में रहते हैं। एक भगवान विष्णु हैं, उनमें सभी मंगलमय गुण नित्य निवास करते हैं, परंतु वे तो मुझे चाहते नहीं हैं। इस प्रकार सोच विचार करके अंत में लक्ष्मी जी ने अपने चिर अभिष्ट भगवान के ही गले में माला डालकर उन्हें वर रूप में चुन लिया, क्योंकि उनमें समस्त सद्गुण नित्य निवास करते हैं। प्राकृत गुण उनका स्पर्श नहीं कर सकते और अणिमा आदि समस्त गुण उनको चाहा करते हैं, परंतु वे किसी की भी अपेक्षा नहीं रखते। वास्तव में लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय भगवान ही हैं, इसी से उन्होंने उन्हें वरण किया। लक्ष्मी जी ने भगवान के गले में वह नवीन कमलों की सुंदर माला पहना दी, जिससे चारों ओर झुंड के झुंड मतवाले मधुकर गुंजार कर रहे थे। उनके बाद लज्जापूर्ण मुस्कान से और प्रेमपूर्ण चितवन से अपने निवास स्थान उनके वक्ष स्थल की ओर देखते हुए उनके पास खड़ी हो गई। जगत पिता भगवान ने जगत जननी समस्त संपत्तियों की अधिष्ठात्री देवता लक्ष्मी जी को अपने वक्ष स्थल में सर्वदा निवास करने का स्थान दे दिया। लक्ष्मी जी वहां विराजमान होकर अपनी करुणा भरी चितवन से तीनों लोकों और लोकपति अपनी प्यारी प्रजा को अभिवृद्धि की। उस समय शंख, तुरही, मृदंग आदि बजने लगे, गंधर्व अप्सराओं के साथ नाचने लगे। इससे बड़ा भारी शब्द होने लगा। ब्रह्मा, रुद्र, अंगिरा आदि सब प्रजापति पुष्पों की वर्षा करने लगे। भगवान के गुण, स्वरूप और लीला आदि के यथार्थ वर्णन करके मंत्रों की स्तुति करने लगे। देवता, प्रजापति और प्रजा सभी लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि से शील और उत्तम गुण से संपन्न होकर बहुत ही सुखी हो गए। परीक्षित, इधर जब लक्ष्मी जी दैत्यों को नहीं मिली तो दैत्य और दानव अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगे। ये लोग निर्बल, उद्योग रहित, निर्लज और लोभी हो गए। इसके बाद समुद्र मंथन करने की पर कमल नयनी कन्या रूप में वारुणी देवी प्रकट हुई। भगवान की अनुमति से दैत्यों ने उसे ले लिया। तदंतर महाराज, देवता और असुरों ने अमृत की इच्छा से जब और समुद्र मंथन किया, तब उसमें से एक अत्यंत अलौकिक पुरुष प्रकट हुआ। उसकी भुजाएं लंबी और मोटी थी, उसका गला शंख के समान उतार चढ़ाव वाला था, आंखों में लालिमा थी, शरीर का रंग बड़ा ही सुंदर और सांवला सांवला था। गले में माला, अंग अंग पर सब प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित, शरीर पर पीतांबर, कानों में चमकीले मणिमय कुंडल, छोड़ी छाती, तरुण अवस्था, सिंह के समान पराक्रम, अनुपम सौंदर्य, चिकने और घुंघराले बाल लहराते हुए उस पुरुष की छवि बड़ी अनोखी थी। उनके हाथों में कंगन और अमृत भरा हुआ कलश था। वह साक्षात विष्णु के ही अंश अवतार जान पड़ रहे थे। वे ही आयुर्वेद के प्रवर्तक और यज्ञ भोक्ता धन्वंतरी नाम से सुप्रसिद्ध हुए। जब दैत्यों की दृष्टि उन पर तथा उनके हाथ में अमृत से भरे हुए कलश पर पड़ी, तब उन्होंने शीघ्रता से बलात् उस अमृत कलश को छीन लिया। वे तो पहले से ही अपनी इसी ताक में थे कि किस तरह समुद्र मंथन से निकली हुई सभी वस्तुएं हमें मिल जाएं, पर असुर उस अमृत भरे कलश को छीन ले गए। तब देवताओं का मन विषाद से भर गया। अब वे भगवान की शरण में गए। उनकी दीन दशा देखकर भक्तवत्सल भगवान ने कहा, देवताओं, तुम लोग खेद मत करो, मैं अपनी माया से उनमें आपसी फूट डालकर अभी तुम्हारा काम बना देता हूँ। परीक्षित, अमृत लोलुप दैत्यों ने उनके लिए आपस में झगड़ा खड़ा हो गया। सभी कहने लगे, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, तुम नहीं, तुम नहीं। उनमें जो दुर्बल थे वे बलवान दैत्यों का विरोध करने लगे। जिन्होंने कलश छीनकर अपने हाथों में कर लिया, वे ईर्ष्यावश धर्म की दुहाई देकर उन्हें रोकने लगे और बार बार कहने लगे, भाई, देवताओं ने भी तो हमारे बराबर परिश्रम किया है, उनको भी तो यज्ञ भाग मिलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। इस प्रकार इधर दैत्यों में तूतुमय में हो रही थी, उधर सभी उपायों को जानने वाले चतुर शिरोमणि भगवान ने अत्यंत अद्भुत और अवर्णनीय स्त्री का रूप धारण किया। शरीर का रंग नीला कमल के समान श्याम और देखने ही योग्य था। अंग प्रत्यंग बड़े ही आकर्षक थे। दोनों कानों में कर्ण फूल सुशोभित हो रहे थे। सुंदर कपोल, ऊंची नासिका, रमणीय मुख, कमर पतली, सुंदर गले में कंठ के आभूषण, सुंदर बाजुओं में बाजूबंद शोभित हो रहे थे। उनके चरणों में नुपुर मधुर ध्वनि कर रहे थे और स्वच्छ साड़ी से ढके हुए नितंब देव पर शोभायमान करघनी अपनी अनूठी छटा छिटका रही थी। अपनी लज्जा मुस्कान, नाचती हुई तिरछी बाहें और विलास भरी चितवन से मोहिनी रूपधारी भगवान
देते सेनापतियों के चित्त में बार बार कामोद्दीपन करने लगे। तो दोस्तों यह था भगवान का मोहिनी रूप धारण करना। आगे के अध्याय में जानेंगे कि अब भगवान अपने अमृत कलश को किस तरह है दैत्यों और देवताओं में बांटते हैं। इसका महत्व हम कल के अध्याय में जानेंगे। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों।